चलो बात बंद करो। तो 5.1 एक्सरसाइज आज भर और बता देते हैं, कल से पढ़ाएंगे डिफरेंशियल परसों। हाँ क्या सर कल खत्म हो जाएगा? आज ख़त्म हो जाएगा तो डिफरेंशियल पढ़ाएंगे अगले दिन से। 5 समाप्त हो जाएगा सर। हाँ 5 समाप्त नहीं, 5 कॉन्टीन्यूटी वाला पार्ट। 5.1 हाँ कॉन्टीन्यूटी वाला पार्ट ख़त्म होगा, फिर डिफरेंशियबिलिटी आएगा। हाँ तो डिफरेंशियबिलिटी तो बहुत सारा है, गागर में सागर। और अब कल फाइव पॉइंट टू उसमें गैप ना करने से समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन भी, जिससे डिफरेंशियल नहीं बनेगा तो उससे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, जिससे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा तो उससे हार्डर इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, जिससे हार्डर इंटीग्रेशन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बनेगा तो क्या होगा? समाकलन का अनुप्रयोग नहीं बनेगा, समाकलन का अनुप्रयोग नहीं बनेगा तो अवकल समीकरण नहीं बनेगा। 7-8 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो रोज आना, किसी दिन गैप वैप ना करना, ठीक है। चलो देखो आगे। 5 से लेकर 9 तक नहीं बनेगा, 9-10 तक, 11 फिर अलग है। तो चलो देखो आगे क्वेश्चन जो बताया जा रहा था, तो उसमें से इसमें कुछ क्वेश्चन के मान पर आधारित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो एक 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन ये है, f(x) = kx²। वहाँ 31-32 तक बता दिए थे कल। यदि x > हाँ, और यहाँ पे 3 पीछे छूट गए हैं ना, अभी क्या 31 यहाँ तक क्लास तक कर दिए थे ना, अभी 32 से और बचा है, 32 भी बचा, 32 को बताते हैं। 32 चलो देखो, 32 से पहले बताए देते हैं। 32 नंबर देखो, चलो क्योंकि 32 उसी से संबंधित है, 31 32। तो यहाँ पे देखो, दर्शाइए कि f(x) = सुनो, f(x) = mod of cos x, mod of cos x द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। इसके द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है? सतत फलन है। यहाँ दो फलन का कंबाइन फॉर्म है। एक फलन क्या है? का कोसाइन फलन, एक है मॉडुलस फलन। दो फलन इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों का ये संयुक्त रूप है, ठीक है। तो इस फंक्शन को, दो फंक्शन के जो संयुक्त रूप है, तो दो फंक्शन को अलग अलग हम मानते हैं। एक को मानते हैं g(x) और एक को मानते हैं h(x). कल आए थे सब कोई ना। यहाँ पे f(x) = यहाँ पे दो फलन जुड़े हुए हैं, एक कोसाइन फलन है, एक मॉडुलस फलन है, ठीक है। तो एक फलन को मानते हैं, माना g(x) = क्या मान लिए? g(x) = cos x और h(x) = mod of x। ऐसे दो फलन इसमें मिले हुए हैं, cos x और मॉडुलस फलन, ठीक है। कोसाइन फलन और मॉडुलस फलन का ये संयुक्त रूप है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे देखो, जैसे आपको डाउट हो जाता है कि यहाँ पे GOH निकाला जाए कि HOG निकाला जाए, तो ये आ पाएगा, है ना। तो रफ कार में ऐसे करके दोनों को देख लो। मान लो GOHS निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? G लिखते हैं पहले, मीडियम ब्रैकेट के अंदर HS करते हैं ना। तो यहाँ पे G और HS की वैल्यू क्या पता है? mod of x और mod of s है। तो G का काम क्या है? जिसमें लगता है G उसके पहले कास लगा देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कास ऑफ mod x। तो ये फलन नहीं आ रहा है, इसका मतलब GOH नहीं करेंगे, क्या करेंगे? HOG करेंगे।
तो एच ओ जी एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे एच और मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एक्स है, ठीक है। तो फिर एच और जी एस की वैल्यू क्या लिख दोगे, जी एस की वैल्यू क्या है कास एक्स है, कास एक्स लिख दिए। अब एच का काम क्या है, जिसमें एच लगता है उसमें मॉड लगा देता है, एक्स में लगा एच है तो एस के साथ क्या किया वे एस में मॉड लगा दिया, इसका मतलब कास एस में लगेगा एच तो कास एस में मॉड लगा देगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा कास एस का मॉड, और ये क्या है एफ एक्स है। तो इस प्रकार व्यक्त हो गया है, दो फंक्शन के संयोजन फलन के रूप में एफ एक्स व्यक्त हो गया, अर्थात यहाँ पे एच ओ जी इज इक्वल टू एफ है, एफ क्या आ गया एच और जी का संयोजन फलन है ये, ठीक है, एच और जी का जी और एच का संयोजन फलन है, जी और एच का संयोजन फलन है, ठीक है। तो ये जानते हो कि एच के बारे में और जी के बारे में अलग अलग जानते रहो। देखो यहाँ पे यहाँ जी क्या है कोसाइन फलन है, और कोसाइन फलन आर पर सतत होता है, हम सिद्ध कर चुके हैं पीछे, ठीक है। और एच एस क्या है मापांक निरपेक्ष फलन है या मापांक फलन है, तो ये भी सतत होता है, इसको भी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। एक्स इज लेस दैन एस इज ग्रेटर दैन एस इज इक्वल टू जीरो, तीनों कंडीशन में प्रूव करके दिखाए थे कि यहाँ पे मॉडुलस फलन क्या होता है सतत होता है आर पर, ठीक है। तो जब ये सतत होता है ये भी सतत होता है, तो जब दो सतत फलन का संयोजन भी क्या होता है सतत होता है, तो ये संयोजन है दो फलन का, जी और एच का संयोजन है, जी भी सतत फलन है एच भी सतत फलन है, तो दोनों का संयोजन भी सतत फलन होगा। और ये किसके बराबर है एफ के बराबर, इसका मतलब एफ भी क्या हुआ सतत फलन, एफ का मतलब क्या है ये मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स सतत फलन है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे ऐसे, तो क्या लिखोगे, इतना करने के बाद हम निकालते हैं एच ओ जी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच लिखो और मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एस लिखो, और यहाँ पे एच और जी एस के स्थान पे क्या लिखते हैं कास एक्स, और यहाँ पे लिख दिए मॉड ऑफ कास एक्स, इसी को लिख दिए एफ एक्स है, ठीक है। तो एच ओ जी एक्स बराबर आ गया ये, इसका मतलब क्या हुआ एच ओ जी इज इक्वल टू ई एफ है, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जबकि इस प्रकार एफ है, इस प्रकार एफ है जी एवं एच का संयोजन फलन हुआ, संयोजन फलन हुआ, जबकि जी एक्स बराबर कास एक्स कोसाइन फलन होने की वजह से, कोसाइन फलन होने की वजह से आर पर सतत है, आर पर सतत है, ठीक है। और यहाँ पे एच एक्स बराबर मॉड एक्स मापांक फलन होने की वजह से, मापांक फलन होने की वजह से आर पर सतत है, आर पर सतत है, ठीक है। इसलिए इम्प्लाइज एच ओ जी भी एक सतत फलन हुआ, और जब एच ओ जी सतत फलन हुआ तो एच ओ जी का मान किसके बराबर है एफ भी सतत फलन हुआ, एफ भी एक सतत फलन हुआ। और एफ का पूरा नाम क्या है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या है एक सतत फलन है। लिख ले इसको, 32 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। थर्टी 33 नंबर देखो, नंबर क्वेश्चन ये है
जांच कीजिए, जांच कीजिए कि साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। जांच कीजिए कि मॉड साइन एक्स, साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है। तो यहाँ पे वही है, एक है, दो फलन मानेंगे। माना जी एक्स बराबर क्या माने थे अभी, साइन एक्स, और एच एक्स बराबर क्या मान लें, एच एक्स बराबर क्या मान लें, मॉडुलस फलन। इसमें अभी निकाले थे GOH निकालना पड़ेगा। जी ओ एच जब निकालोगे तो इसका मतलब ये हुआ जी मीडियम ब्रैकेट के अंदर एच एक्स है ना, एच एस की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है एच एस की वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स है। ये तो जी नहीं निकाल सकते हैं सर। अब दिखा तो रहे हैं कि क्यों नहीं निकाल सकते। अब देखो जी एक्स में जब जी लगाते हैं तो जी का काम क्या है, जिसके पहले जी लगता है उसके पहले साइन लगा देता है। तो यहाँ पे मॉड एस के पहले जी लगेगा तो साइन मॉड एस कर दिया। अब यहाँ पे एच ओ जी निकालोगे तो क्या होगा, एच लिखोगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर, जी एस लिखोगे, जी एस के स्थान पे वैल्यू पुट करो, जी एस के स्थान पे क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स। अब साइन एक्स में मॉड एच लगाने का मतलब जिसमें एच लगता है उसमें मॉड लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। ये क्वेश्चन मॉड ऑफ साइन एक्स होता तब निकालते एच ओ जी, इसलिए बगल में दोनों निकाल के देख लो कि क्या करने पर आने वाला है, ठीक है ना। नहीं लगा सकते हैं इसी में नहीं लगा सकते कुछ है। अरे तो परीक्षण करने के लिए थोड़ी है, वहाँ पर परीक्षण करने का लगा सकते हो, बगल में तो दिखवाए करेगा थोड़ी रफ में लगाना है। क्वेश्चन जैसे कॉपी मिलती है तो बगल में लाइन खींच के यहाँ पर रीजन हर एक स्टेप पर दिया करो, जो फार्मूला जहाँ लग रहा है उसको काटना थोड़ी है। तो हियर बी सी दैट, यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स, एच एस की वैल्यू ये है, तो क्या आ गया, साइन मॉड ऑफ एक्स। ये किसका मान है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लो साइन मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, एच ओ एच एक्स इज इक्वल टू ये, जी ओ एच इज इक्वल टू एफ। स्पष्टतः एफ, स्पष्टतः एफ एच एवं जी का संयोजन फलन है, संयोजन फलन है, तथा हम जानते हैं कि दो सतत फलन का संयोजन फलन भी सतत फलन होता है। तथा हम जानते हैं कि दो सतत फलन का संयोजन भी एक सतत फलन होता है, सतत फलन होता है, ठीक है। यहाँ जी एस इज इक्वल टू साइन एक्स, ज्या फलन होने, साइन फलन होने की वजह से, फलन होने की वजह से आर पर सतत है, आर पर सतत है। और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मापांक फलन, मापांक फलन होने की वजह से आर पर सतत है, ठीक है। संयोजन सतत होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स, एक सतत फलन है, सतत फलन है, ठीक है ना, एक सतत फलन है।
34 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। लिख ले राजीव। अब देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन एफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, यहाँ जी एक्स माइनस एच एक्स, जहाँ जी एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस प्लस 1, मॉड ऑफ एस प्लस 1। ठीक है, दो सतत फलन का अंतर भी एक सतत फलन होता है। तो ये तो पहले से पता है कि मापांक फलन से सतत फलन होगा, ये भी तो मापांक फलन ये भी सतत होगा, लेकिन ये इसको थोड़ा दिखाई देते हैं और थोड़ा सॉल्व करके। इसका मतलब क्या होता है, आप ये परिभाषा जानते हो मॉड ऑफ एस की। मॉड ऑफ एस की परिभाषा क्या है, एक्स होती है जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी, माइनस एक्स होती है जब एस की वैल्यू 0 से छोटी, 0 होती है जब एस की वैल्यू 0। ये मॉड की परिभाषा है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स प्लस 1 होगी, पॉजिटिव होगी जब एस प्लस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, माइनस एस प्लस 1 होगी जब एस प्लस 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो। ठीक है, और ये 0 होगी कब, जब एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है, इसको एच एस की व्याख्या कर देते हैं। एच एस भी सतत हो गया तो दो सतत फलन का अंतर भी एक सतत फलन होता है, इसका मतलब कोई असतत बिंदु नहीं है। ठीक है, तब देखते हैं इसको चेक करके, हो सकता है कोई असतत बिंदु मिल जाए शायद। ठीक है, अब इसी को और लिखते हैं सॉल्व करके। इसी को मॉड ऑफ एस प्लस 1 क्या लिख सकते हैं हम, इसको अब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, एस प्लस 1 एस काम चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एस का मान बड़ा है 1 से, माइनस 1 से, एस का मान बड़ा है माइनस 1 से। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एस प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा, इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा जब s इज इक्वल टू माइनस 1, एस इज इक्वल टू माइनस, एस को उधर ले जा, 1 को इधर ले तो माइनस 1 नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मापांक फलन तो बस जान चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, इसलिए उसको व्याख्या करने के पहले कर चुके हैं। परीक्षा में आएगा तो भाई वाला स्थिति कर देना चाहे करना होगा तो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से पीछे की सभी स्थितियाँ दिखाओगे आपके हम क्या क्या जानते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से तो आपको चेक करेंगे, तो हम मापांक फलन वाला भी दिखा देना वहाँ। हम तो यहाँ कर चुके हैं तो बार बार क्यों करें, पर आप वहाँ पे मॉड ऑफ एस बराबर भी ऐसे जैसे लिखे तो थे ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू एस का मान 0 से बड़ा होने पर, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी में बहुपदी फलन है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में बहुपदी फलन है। ठीक है, एस बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एस बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे, तीनों मान बराबर आएगा, इसका मतलब 0 पर भी सतत हो गया, इसका मतलब r पर सतत हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, सिद्ध कीजिए मापांक फलन सतत फलन होता है, तो हम इसी क्वेश्चन को कैसे करवाए हैं, मॉड ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स r पर सतत होता है, तो शब्द में लिख दिया कि मापांक फलन सतत होता है, सिद्ध कीजिए। वही सवाल में हो गया। अब देखो यहाँ पे
इसको अब वही जैसे करते चले आए हैं। क्या करेंगे पहले, यदि अभी ये ऐसे लिखेंगे, यदि x इज ग्रेटर देन -1 या s का मान -1 से बड़ा, यही ना। छोटा होगा पहले। अरे यहाँ s बड़ा -1 से, जब s+1 बड़ा है 0 से तो s बड़ा होगा -1 से, ठीक है। तो इसका मतलब s का मान बड़ा हो -1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 से इन्फिनिटी अंतराल में। -1 तो -1 कैसे आए, कौन वाली ये, अरे यहाँ से देखो ना, s+1 ग्रेटर देन 0, पक्षांतरण करोगे तो 1 को उधर ले जाओ तो -1 हो गया, इसमें 1 को उधर ले गए तो s लेस देन -1, इसको उधर ले गए तो s बराबर -1। ये कहाँ से आए, ये परिभाषा है, ठीक है। तब f(x) बराबर लिखो, f(x) बराबर है क्या, s+1 जो कि बहुपदी फलन है। इसलिए तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन R पर क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसलिए f(x) इज इक्वल टू s+1 अंतराल -1 से इन्फिनिटी में सतत है। अब क्या देखेंगे, यदि x इज लेस देन -1, तब, या इसी को क्या लिख सकते हैं, -1 से इन्फिनिटी से -1, तब f(x) बराबर -x -1, यह भी बहुपदी फलन है, यह भी बहुपदी फलन है, यह भी बहुपदी फलन है। इसलिए f(x) बराबर -x -1 भी R पर सतत है, R पर सतत है। अब हमें केवल s बराबर -1 पर सांतत का परीक्षण करना है। s बराबर -1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू पर तक कर चुके व्याख्या, एक ठो पॉइंट पर बचा -1। अब हम केवल x बराबर -1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे। अब हम केवल s इज इक्वल टू -1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे। करो परीक्षण, क्या निकालोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू -1 लिखोगे और माइनस साइन लगाओगे, तो -1 से बहुत छोटी राशि घटा दो तो क्या आएगा, तो -1 से भी छोटी आ जाएगी, ठीक है। मान लो सपोज करो -1 घटा दिए, तो -1 तो -2 ना हो गया, तो -2 छोटे ना है -1 से, हैं, -2 छोटा है, तो जब s का मान -1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, तो क्या है ये फलन, ये लिखा जाएगा -x -1। अब देखते क्या है, देखो लिमिट, अब माइनस लिखो और ये -1 -s लिख दो और -1। अगले स्टेप में तो ईच कंडीशन में s टेंड टू 0 करते हैं,
अब माइनस के अंदर गुणा कर दो तो ये 1 और प्लस एच माइनस 1, ये इससे कट गया। लिमिट एच टेंड टू 0, ये एच के स्थान पे 0, एच के स्थान पे 0। अब क्या निकालोगे? हाँ, राइट हैंड लिमिट एस टेंड टू -1 और प्लस -1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो तो क्या आएगा? -1 से बड़ा हो जाएगा। और -1 से बड़ा होने पर क्या है फलन? s+1। ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? लिमिट एस टेंड टू -1 प्लस एच, -1 प्लस एच प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कट गया। लिमिट क्या हुआ? एस टेंड टू 0, एच से 0 आ गया। ठीक है। s बराबर -1 पर फलन का मान 0 क्वेश्चन में दिया है। यहाँ देखो s का मान -1 पर फलन का मान 0 दिया तो है। ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -1 पर fx बराबर 0, तो f -1 बराबर भी 0। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था यहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये राइट हैंड लिमिट था सेकंड, और ये क्या हुआ? -1 पर फलन का मान, ये थर्ड। तो तीनों मान बराबर आ गए कि नहीं? तो यहाँ पे देखोगे चूँकि x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f-1, अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर भी सतत है। इसी पर उम्मीद थी कि हो सकता है सतत हो, लेकिन ये भी धोखेबाज निकला। ठीक है। तो अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर क्या है? पर भी सतत है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, किंतु fx इक्वल टू क्या था? gs माइनस hx, और यहाँ gs और hx दोनों सतत फलन हो गए। gs के बारे में तो कन्फर्म पता था कि मॉडुलस फलन है। ठीक है। hs के बारे में डाउट था, उसको हम सिद्ध कर चुके कि r पर सतत है। ठीक है। अतः दिया गया फलन r पर भी सतत है, तो इम्प्लाइज यहाँ hx r पर सतत हुआ, hx r पर सतत हुआ, r पर सतत है। ठीक है। क्योंकि -1 से छोटा, -1 से बड़ा पर तो पहले व्याख्या कर चुके थे, -1 भर बाकी था, तो -1 पर भी चेक किए तो -1 पर भी सतत होगा। इसका मतलब hs भी r पर सतत है, hs भी। और gs तो मॉडुलस फलन था तो वे r पर सतत होते हैं। ठीक है। तो दो सतत फलन का अंतर भी एक सतत फलन होता है, दो सतत फलन का अंतर भी एक सतत फलन होता है। ठीक है। यहाँ gx एवं hx दोनों सतत फलन हैं, दोनों r पर सतत हैं, तथा हम जानते हैं कि दो सतत फलन का अंतर भी सदैव सतत फलन होता है, सदैव सतत फलन होता है। इसलिए fx इज इक्वल टू gx माइनस hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 r पर सतत है, r पर सतत है। इस प्रकार दिए गए फलन का कोई भी असतत बिंदु नहीं है। इस प्रकार परिभाषित फलन f, इस प्रकार परिभाषित फलन f का कोई असतत बिंदु नहीं है।
कोई असतत बिंदु नहीं है, कोई असतत बिंदु नहीं है। ठीक है, तो इतना टाइम लगा के ये एक्सरसाइज हम पहली बार बता रहे हैं, इतना टाइम हम नहीं लगाते थे कभी। पहले 60 में क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब में भी डालना रहता है ना। किस तरह? पहले क्या है कि सब टाइप क्वेश्चन ऐसे बता दिए, ठीक है, एक जैसे मान लो बता दिए, बाकी सब कर लेना अपने से। हाँ, तो सर वही हम लोगों को भी बता दीजिए। नहीं है तो इस प्रकार से इस साल आप लोगों को सबको प्रथम स्थान लाना है, टॉप 10 में लाना है, इसलिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छा, इसलिए।